नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल तेजी या वापस से होगी गिरावट, ये आप सभी के दिमाग में जरूर चल रहा होगा। मैं आप सभी के साथ सिंपल भाषा में शेयर करूं अगर, तो डेटा नेगेटिव है लेकिन सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रखने चाहिए, क्योंकि डेटा नेगेटिव जो था उसकी एक्सपायरी हो चुकी है ट्यूसडे को। अब कल फ्रेश डेटा बिल्ड होगा, तो फ्रेश व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है भारत के बाजार के लिए कि हम नेगेटिव जाएं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के नंबर्स पॉजिटिव साइड पे आए हैं, तो पॉजिटिव रहना चाहिए। अब एक एक करके आप सभी के साथ चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले फ्राइडे जो कैश मार्केट के नंबर्स आए थे वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एफआईडीआईज के। तो डेटा नेगेटिव था, जैसा कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही बोला वीडियो के। 1067 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने, तो 1203 करोड़ की बाइंग करी थी डीआईआईज ने। बाकी इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस को देखने का मतलब बनता नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2023 करोड़ की बिकवाली करी थी। फ्यूचर का ये रहता है कि चलो मंथली एक्सपायरी होती है तो हमें समझ में आता है व्यू, तो फ्यूचर में तो बेच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे साउंड कर रहा है ये। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 4671 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, तो ये भी नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। अब आ जाता हूं दोस्तों आगे आप सभी के साथ सेकंड चीज पे। सबसे पहले आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार को लेकर डिस्कस करना चाहूंगा, और कुछ कमेंट्स भी आए थे कि भाई यूएस कोर्ट में जो आज यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर था उसका क्या हुआ। तो उसको लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि डाउटफुल है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है वो अभी डाउट में है कि ट्रम्प के टैरिफ लीगल हैं और इलीगल हैं। अभी कुछ ऐसा डिसीजन है नहीं, बट अमेरिका का बाजार उससे पहले पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है। 77 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। नेस्डेक इंडेक्स में बढ़िया रिकवरी दिख रही है, आज कल बड़ी गिरावट थी, आज रिकवरी भी अच्छी है, 184 पॉइंट्स ऊपर है। S&P 500 में भी आधे % की तेजी है। रसल 2000 भी करीब 0.7% ऊपर है, और विक्स कल जो करीब 10-12% कूद गया था, आज 7% कूल डाउन भी हो रहा है। तो अपने आप में मिला जुला कामकाज हो रहा है। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव नोट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। फिट्सी 0.7% ऊपर है, डेक्स 0.33% ऊपर है, कैक में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। अब एशिया पैसिफिक दिक्कत दिखी है, आज मिला जुला था। जापान 2.5% गिर गया, लेकिन शंघाई हरे निशान में था। हैंगसेंग फ्लैट था, कॉस्पी 0.3% नीचे था। बात करें मलेशिया की, तो फ्लैट टू नेगेटिव था, और ताइवान 1.5% नीचे था। तो गिरावट ज्यादा थी एशिया पैसिफिक अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे तो। अब मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। पहले निफ्टी पे मेरा व्यू दोस्तों ये है कि 25,600 के नीचे हम बंद हुए हैं 3 पॉइंट। अगर कल भी 25,600 के नीचे बंद हो गए तो हम थोड़ी गिरावट के लिए और तैयार होंगे। कल का दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और यही लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पे हम बंद हुए हैं। इसके नीचे बंद हुए तो मेरा मानना यह है कि प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है, और हो सकता है आपके लिए यहां से भी 200 पॉइंट की और गिरावट आ जाए। ठीक है, अगर बात करें रिकवरी और तेजी की, तो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं 25,900 तक ऊपर बाजार कूद सकता है। 26,000 साइकोलॉजिकली थोड़ा मुश्किल होगा पार करना, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन हाँ पार होने के चांसेस हैं, होंगे भी, बट अभी समय लग सकता है। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। बहुत सारे नंबर्स हैं दोस्तों, क्योंकि आज बाजार बंद था। कल पोस्ट मार्केट से आज तक सारे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे नंबर्स पे, साथ ही साथ कल जिनके नंबर्स आने वाले हैं वो भी रिएक्ट करेंगे। तो पहले मैं वो बताना चाहूंगा जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। SIS इसके नंबर्स आए हैं, और नंबर्स ठीक पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स इसके भी ठीक और पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं। मार्जिन में हल्का प्रेशर रहा है, लेकिन आयनॉक्स विंड, मैं एग्जैक्टली नाम बताऊं तो आयनॉक्स इंडिया है, विंड नहीं है, माफ कीजिएगा। आयनॉक्स इंडिया लिमिटेड की बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, पॉजिटिव बोलूंगा। CMS इन्फोसिस्टम सुपर डुपर फ्लॉप नंबर, मुथुट माइक्रोफिन लिमिटेड खराब नंबर, एमटा टेक्नोलॉजीज खराब नंबर, द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके नंबर्स भी खराब हैं दोस्तों। रेमको सीमेंट इसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बट सीमेंट स्टॉक्स रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करने के बावजूद भी चल नहीं रहे हैं, तो ये भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। गोदरेज एग्रोवेट इसके नंबर्स भी में मजा नहीं आया दोस्तों, वीक साइड पे ही बोल के चलूंगा मैं। मार्जिन घटकर आया है, मुनाफा भी घटा है, रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, एबिटा भी घटाई है, तो बेकार नंबर है ज्यादातर। रेडिंगटन के नंबर्स को थम्सअप है, अवंती फीड्स के नंबर को थम्सअप है। DCM श्रीराम की बात करी जाए तो नेट लेवल पे लॉस पोस्ट कर दिया है कंपनी ने, रेवेन्यू थोड़ा कम आया है, एबिटा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, मार्जिन में सुपर डुपर फ्लॉप नंबर लग रहे हैं मुझे तो ये।
बहुत ही वाहियात नंबर है, बट एक्चुअली में क्या डीसीएस श्रीराम के ना 2 जगह नंबर दिख रहे हैं मुझे, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यूरो प्रतीक सेल्स के भी नंबर्स आए हैं, और नंबर्स की बात करी जाए तो कुछ खास नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, बट हाँ ये भी बेकार भी नहीं है। मार्जिन्स में प्रेशर ज़्यादा दिखा है, एबिटा कम हुआ है, और रेवेन्यू में बढ़त है, और प्रॉफिट की बात करी जाए तो हल्का कम हुआ है, तो मज़ा नहीं आया, मैं यही कहूँगा। डिलीवरी के भी रिजल्ट्स आए हैं, डिलीवरी घाटे में ही है अभी, और फायदे से घाटे में आ गई है। रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, एबिटा बढ़कर आया है, मार्जिन्स में भी सुधार हुआ है, तो ज़्यादातर फ्रंट पे अच्छे ही लग रहे हैं नंबर्स। लेट्स सी कैसा प्रदर्शन करता है कल स्टॉक। विनती ऑर्गेनिक्स, पराज इंडस्ट्रीज, मास फाइनेंशियल, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, ब्लू स्टार, हनीवेल ऑटोमेशन, सन फार्मा, सीएसबी बैंक, टीम लीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में दिखेंगे आप सभी को। बात करता हूँ रिजल्ट कैलेंडर की दोस्तों, कल कहाँ कहाँ नंबर आने वाले हैं एक बार आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, अब रिजल्ट सीजन में रिजल्ट शुरू हो चुके हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले है LIC जो अपने नंबर पोस्ट करेगा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कमिंस इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, ABB, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ल्यूपिन, NHPC, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एबॉट इंडिया, UPL, लिंडे इंडिया, MCX, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ओला इलेक्ट्रिक भी कल रिजल्ट पोस्ट करेगा, काफ़ी इन्वेस्टर्स के रडार पे रहता है ये शेयर। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल ओपन मार्केट में, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।